आपको देना चाहे तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि शिव सूक्ष्म है और आपकी दृष्टि ऐसी नहीं है कि आप उस सूक्ष्म में जा करके और इस स्थिति में आ जाए कि उस सूक्ष्म को देख पाए। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी हो जाता है, क्योंकि गुरु स्थूल स्वरूप में आपके बीच में होता है और वो अपने स्वरूप के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से, अपने मुस्कान के माध्यम से, अपने दृष्टि के माध्यम से एक सम्मान देता है आप में। क्या धन संपूर्णता है? यदि होता तो रावण के पास तो बहुत था। क्या यश संपूर्णता है? क्या ज्ञान संपूर्णता है? नहीं। यदि कुछ संपूर्णता है तो सिर्फ प्रेम ही संपूर्णता है, और मेरा इसकी उदाहरण है। वो संपूर्ण थी, यही कारण है कि आज उसका नाम लेकर के हम थिरकते हैं, आज उसका नाम लेके हम गुनगुना। व्यक्ति की बात सुनोगे तो भटक सकते हो, पर गुरु का कहा हुआ सुनोगे तो कभी भटक नहीं सकते हो। गुरु की बात सुनोगे तो संपूर्णता के साथ वो स्थिति होगी जो शिव की स्थिति है, वो स्थिति होगी जो आनंद की स्थिति है। वो सुख संपदा, वो संपूर्णता, सब कुछ आप में स्थापित है। जरूरत है समर्पण की। अपने आप को समर्पित कर दो गुरु के चरणों में। जैसे मंत्र किससे निकलता है, वैसे भाव भूमि पे वो साधक पहुंचता है, वैसी स्थिति में वो हो जाता है। इसलिए फिर वो मंत्रों के माध्यम से कहता है। तो जिसने भी ये कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु को वैसे शिव ने ऐसी दृष्टि दी, गुरु ने ऐसे उस व्यक्ति को दृष्टि दी, और फिर वो शब्दों के माध्यम से इस मंत्र का उद्भव हुआ। किसके लिए? जीव के लिए। शिव अपने आप को संपूर्णता के साथ यदि आपको देना चाहे तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि शिव सूक्ष्म है और आपकी दृष्टि ऐसी नहीं है कि आप उस सूक्ष्म में जाकर के और इस स्थिति में आ जाए कि उस सूक्ष्म को देख पाए। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी हो जाता है, क्योंकि गुरु स्थूल स्वरूप में आपके बीच में होता है और वो अपने स्वरूप के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से, अपने मुस्कान के माध्यम से, अपने दृष्टि के माध्यम से एक सम्मान देता है आप में। फिर आपके और गुरु के बीच में एक प्रेम की डोरी बढ़ती है, और उस प्रेम के कारण, प्रेम जहाँ होगा ईश्वर का जन्म होना निश्चित है। तो जैसे जैसे गुरु दीक्षा, इसीलिए गुरु जी गुरु दीक्षा देते हैं, इसीलिए आपको बार बार साधनाएं दी जाती हैं। उसका कारण मूल में सिर्फ इतना ही होता है कि वो जोड़ने की एक प्रक्रिया है, ईश्वर की एक चाहत है। उसके द्वारा ही प्रभु कृपा से मेरे साथ ऐसी स्थितियां हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझसे साधनाएं लिखी जाती हैं। मैं नहीं जानती हूँ और मैं साधनाएं लिखती हूँ। मुझे उसने माध्यम बनाया है और मेरे माध्यम से वो आपको देना चाहता है। इस शरीर को भी उसने माध्यम बनाया है, पर सूक्ष्म कौन है? सिर्फ वही है। और ध्यान रखना, जब तक आप संपूर्णता के साथ उसमें नहीं जाओगे तब तक आप संपूर्ण नहीं होगे। फिर आपकी स्थिति मृग के समान हो जाएगी। कस्तूरी कुंडे बसे मृग ढूंढे बनमान, घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। मृग के बारे में सब जानते हैं, उसके नाभि में कस्तूरी है ये भी जानते हो। जानने के लिए आप सब जानते हो, ज्ञान आपके पास है, सिर्फ प्रेम की जरूरत है। ज्ञान अधूरा है। यदि ज्ञान पूरा होता तो बहुत सारे विद्वान पढ़े हैं, फिर वो पूरे हो जाते। और रावण सबसे बड़ा उदाहरण है कि बहुत बड़ा ज्ञानी था रावण, पर आज उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। पूर्ण तो हम सिर्फ राम को कह सकते हैं, क्योंकि राम में ऐसी क्षमता है कि वो आपको पूरा कर सकते हैं। राम 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 सीताराम क्यों जपते हैं? क्योंकि राम का जो नाम भी है ना, उनके सद्गुणों के कारण आपके हृदय में वो ऐसे स्थापित है। इस पूरे ब्रह्मांड में उस ऊर्जा का ऐसा स्थापन है कि उस नाम से भी आप पूरे होते हो। लेकिन कब नाम आपके लिए राम बनता है? जब हृदय से भजते हो। लेकिन रावण की दुष्प्रवृत्ति, ज्ञानी तो बहुत था, लेकिन उसकी दुष्प्रवृत्ति के कारण आज रावण का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं और लेते भी हैं।
परम की स्थिति में नहीं ले सकते हैं। वस्तुतः उसने शिव को प्राप्त किया था। सोचो, बड़ी सूक्ष्म बात है और ध्यान रखने योग्य बात है कि ईश्वर को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी इतना निकृष्ट हो सकता है कि समाज उसका तिरस्कार करे, अपमान करे। उसे इस स्थिति में पहुंचना पड़ सकता है। अहंकार कितना बड़ा शत्रु है हमारा कि ईश्वर भी हमारा कुछ हमें रोक नहीं पा रहा है, हमारे उस स्थिति को बचा नहीं पा रहा है। तो हम सामान्य एक मनुष्य के रूप में आए हैं, तो हमें कितना सोचने की जरूरत है कि ईश्वर को पाया हुआ संपूर्णता के साथ एक व्यक्ति की स्थिति ये हो जाती है कि उसका पूरा कोई खानदान नष्ट हो जाता है, कुछ भी बचता ही नहीं है, और बचता है तो अपयश। तो हम एक मनुष्य के रूप में यदि अहंकारी होते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या धन संपूर्णता है? यदि होता तो रावण के पास तो बहुत था। क्या यश संपूर्णता है? क्या ज्ञान संपूर्णता है? नहीं। यदि कुछ संपूर्णता है तो सिर्फ प्रेम ही संपूर्णता है, और मेरा इसकी उदाहरण है। वो संपूर्ण थी। यही कारण है कि आज उसका नाम लेकर के हम थिरकते हैं, आज उसका नाम लेके हम गुनगुनाते हैं। संगीत साधना बताई जाती है। बहुत बड़े बड़े संगीतकार होते हैं, बहुत बड़े बड़े गीतकार होते हैं, पर वो स्थिति नहीं होती है जो मीरा की थी। क्यों? प्रभु ने सब कुछ तो दिया है, सुर दिया, संगीत दिया, गाने भी लगे, बजाने भी लगे, सब तो करने लगे, पर मीरा जैसी स्थिति नहीं है। और ऐसी जो स्थिति होती है कुछ समय बाद, समय के अंतराल में समाप्त हो जाती है। पर मीरा के पास गला नहीं था, गुनगुनाती थी, पर उसकी गुनगुनाहट अच्छे अच्छे गाने वाले भी गुनगुनाते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उसका गुनगुनाना क्यों हुआ? प्रेम में हुआ। जब कृष्ण के प्रेम में पड़ी तो उसका गुनगुनाना हुआ। और जब कोई किसी के प्रेम में रहता है तो उसके अंदर एक अलग सी दीवानगी होती है, एक अलग उसका अंदाज होता है, और बहुत आह्लाद से भरा हुआ होता है। वो संपूर्णता के साथ अपने आप में आनंद के रूप में होता है। और वो प्रेम यदि ईश्वर से हो जाए तो मनुष्य से भी यदि प्रेम होता है तो उस समय विशेष में हम अपने आप में आनंदित रहते हैं, संपूर्णता का एहसास करते हैं। और यदि प्रेम ईश्वर से हो जाए, गुरु से हो जाए, तो फिर सोचो क्या बात बनेगी। आज ये क्षण इसीलिए निर्मित हुआ है कि तुम्हें अपने प्रभु से, अपने गुरु से, अपने ईश्वर से प्रेम हो जाए। गुरु को स्थूल न समझिएगा, गुरु को सूक्ष्म समझिएगा, और जितना कहता है उतना कर लीजिएगा। क्यों? वो गुरु यदि सच में गुरु होगा, और मैं कहती हूँ गुरु के सिवा कुछ होता ही नहीं है। यदि आत्म भावना है, यदि मुझे गुरु की चाहत है, गुरु की, तो गुरु ही आएगा हमारी जिंदगी में, कोई और नहीं आएगा। हमें यदि व्यक्ति विशेष की चाहत होगी संसार के लिए तो व्यक्ति विशेष हमारे जीवन में जरूर आएगा। और व्यक्ति की बात सुनोगे तो भटक सकते हो, पर गुरु का कहा हुआ सुनोगे तो कभी भटक नहीं सकते हो। गुरु की बात सुनोगे तो संपूर्णता के साथ वो स्थिति होगी जो शिव की स्थिति है, वो स्थिति होगी जो आनंद की स्थिति है। वो सुख, संपदा, वो संपूर्णता सब कुछ आप में स्थापित है। जरूरत है समर्पण की। अपने आप को समर्पित कर दो गुरु के चरणों में। देख लेना, कुछ समय ही लगेंगे, तुम्हारा निर्माण इतना अच्छा कर देगा, इतना सुंदर कर देगा कि तुम खुद हर क्षण उसे धन्यवाद देने लगोगे। मेरी वाणी अभी मिथ्या लग सकते हैं, क्योंकि जब तक हम सत्य को समझ नहीं पाएंगे, सत्य के करीब नहीं जाएंगे, तब तक सब कुछ जितना दृष्टिगोचर हो रहा है, जो सुन रहा हो, तुम्हें मिथ्या ही लगेगी। जब जाओगे नहीं, पहचानोगे नहीं, जब एहसास ही नहीं होगा तो फिर तो लगेगा ही ना। मैं आज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे अपना एहसास दे दिया। मैं वही एहसास चाहती हूँ, आप सब में वही एहसास चाहती हूँ। और उस एहसास के लिए संपूर्णता के साथ समर्पण का होना जरूरी है। संसार में बुद्धि का प्रयोग करो, पर मत करो गुरु के पास बुद्धि का प्रयोग, सिर्फ भाव का प्रयोग करो।
सिर्फ हृदय को खोल दो, बंद कर दो कुछ समय के लिए मस्तिष्क को, क्योंकि विचार तुम्हें भ्रमित करता है और भाव तुम्हें पूर्ण करता है। और कमलेश्वर स्वरूप में मैं आया हूं, ब्रह्मवाणी ऐसी कहती है। कल भी मैंने कहा था, कौन कहता है, मैंने नहीं कह दिया है। थोड़ा भी यदि आप अपने दिमाग का प्रयोग करोगे तो भी, और भाव का तो भी, ब्रह्मवाणी अगर पढ़ोगे तो लगेगा कि उस पर ब्रह्म का घोष है, उसने कहा है। इसका अर्थ ये होता है, यदि वो कह रहा है तो इस स्वरूप से आप पूरे भी हो सकते हो। भावना आपकी, हर कदम वो आपकी ओर है। आप कितने कदम उसकी ओर चलते हो, ये आपकी अपनी निजी जिंदगी है, ये आपका अपना निजी विचार है। पर मैं अब एक ही प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के, कि आप सब अपने विचारों को छोड़ करके सिर्फ हृदय में उतर जाओ, और हृदय में उतर के गुरु को संपूर्णता के साथ धारण करने का प्रयास और प्रार्थना करो। आओ एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण।